हे हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि मैं कल वीडियो क्यों नहीं बना पाया था। बिकॉज कल मैं थोड़ा सा जीके की पीडीएफ डाउनलोड किया है इधर उधर से, तो अभी मेरे पास सारी जीके की किताबें अवेलेबल हैं। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी बात यह है कि हमारा हिंदी का भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसे भी हम कवर करेंगे। समास का ऑब्जेक्टिव वो भी हम कवर करेंगे और यहाँ से हम मैथ और रीजनिंग कर ही रहे हैं। तो उस तरह से मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके हमारा सारा का सारा पैरेलल में चलने लगा है। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर 13 नवंबर 2021 शिफ्ट सेकंड का है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मैथ्स मैथ्स पे ही पहुंचते हैं, क्योंकि अभी हमारा हिंदी पहले चैप्टर वाइज हो जाए ना। तो हिंदी चैप्टर वाइज होने के बाद हम लोग क्या है, फिर एग्जाम पेपर में लगाना स्टार्ट कर देंगे और सारे पेपर्स में लगाएंगे जैसे हम यहाँ पे लगा रहे हैं। हिंदी और जीएस सेपरेटली लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्या है दोस्तों आपका? व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट रुपीज ऑफ 18,122 earned a profit of 21% more than the loss incurred when the same article is sold at a rate of 9,061। ठीक है, तो सबसे पहले बात यह है कि इसे क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है यानी 18,122 माइनस सीपी इज इक्वल टू कितना परसेंट है दोस्तों? 21% मोर है। ठीक है, किससे 21% मोर है? द लॉस इन अकर्ड। लॉस इन अकर्ड मतलब सीपी माइनस एसपी। एसपी कितना है आपका? 9,061। ठीक है, बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो कि भाई 9,061 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 18,122 आता है। तो सबसे मैं पहले इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, यहाँ से 2 कॉमन लेकर इस 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 200 हो जाएगा। 200 और 200 मल्टीप्लाई 18,122। ठीक है, और यहाँ से 100 सीपी हो गया, यहाँ पे 121 सीपी है, तो ये दूसरी साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 221 सीपी। ठीक है, बाकी हम इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 121 मल्टीप्लाई बाई 9,061। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है दोस्तों। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए जरा, जस्ट अ सेकंड। यहाँ से क्या है, आप यहाँ पे देखो 18,000 नहीं रह गया, यहाँ पे बचा 9,061 बचा, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया था हमने, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9,061 प्लस 200 प्लस 121 यानी 321 इज इक्वल टू 221 सीपी। ठीक है, मुझे सीपी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो भाई 221 को जब हम इससे काटेंगे 9,061 से, तो इसे के जरा आप काट लीजिए। 9,061 को 221 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। कितना बचा भाई? 1। यहाँ से गया 6 में से 4 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 221 यानी एक बार। तो 41 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, जस्ट सेकंड। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। 321 इज इक्वल टू सीपी। ठीक है, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए 41 का 321 में एंड आपका आंसर आ जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 से करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। 1 लास्ट में किसके? भाई ऑप्शन नंबर डी में ही है। बाकी आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 321 का 41 से, तो 1 2 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन आएगा 4 8 एंड 4 3 या 12 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 और 2 6, 8 और 3 11 की एक एक 13,161 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस थी जब इन्होंने, क्या है दोस्तों मैं फिर से बताऊंगा कि जब इन्होंने 13,161 की चीज को 18,122 में बेचा और इन्होंने इसी चीज को जब 9,061 में बेचा, तो वो जो परसेंट था प्रॉफिट परसेंट, वो लॉस परसेंट का 21, लॉस से 21% ज्यादा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डी डी। चलिए सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। हम कैसे लिखेंगे देखिए, मेरी बात समझिएगा थोड़ा सा। डी का डी और के यानी 4, जे के यानी 11। ठीक है, एल और एस, एस कितना हो गया? 19 हो गया एंड एल कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो प्लस 8 हो रहा है। 8 हो रहा है ना, 4 और 8 12। यहाँ पे क्या है? प्लस 8 हो रहा है। ठीक है, तो 8 8 प्लस हो रहे हैं। तो भाई एफ कितना होता है? एफ होता है 6, 6 में 8 प्लस करेंगे, 8 और 6 14 हो गया। ठीक है,
ओ, ओ यानी MNO, एन, एन से स्टार्ट होगा वर्ड, ठीक है। तो एन से अभी दो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, तो दोनों में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर मैं बात कहूं तो एफ और एम, ठीक है। एफ में 8 प्लस करेंगे, एफ होता है 6, एम होता है 13, और 13 में भी 8 प्लस करेंगे। 13 8 हो गया 21, 21 और 8 और 6 हो गया 14, 14 में पे आता है एन, एंड 21 में पे आता है यू, ठीक है। तो एन यू आपका आंसर हो जाएगा, एन यू पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 7 मई 2120 इज मंडे, ठीक है। तो उसने पूछा 7 मई को 2125 में क्या होगा, मतलब 5 साल बाद का पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लीप ईयर निकालने की कोशिश करेंगे कि 2020 के बाद लीप ईयर कब पड़ेगा। 21 में तो पड़ेगा नहीं, 22 में नहीं पड़ेगा, 23 में नहीं पड़ेगा, 24 में लीप ईयर पड़ेगा, मतलब 2 दिन आ जाएंगे, ठीक है। बाकी सब में एक एक दिन ही आ रहा है। अब आगे अगर मैं बात करूं, और उसके बाद 25, 25 का हमें निकालना है, तो क्या है भाई, मंडे था पहले यहाँ पे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो भाई 2025 में क्या पड़ेगा, 2125 में क्या पड़ेगा आपका, संडे पड़ेगा, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन कर लिया। यहीं पे मैंने बताया था, अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना देके आपको लॉन्ग रेंज में दे देता है, बहुत दूर दूर दे देता है ये ईयर, तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आप क्या है दोस्तों, डिफरेंस निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को अगर मुझे दूसरे तरह से करना होता तो मैं कैसे करता, तो भाई 25 में से मैं 20 को माइनस करता सबसे पहले, तो मेरे पास क्या आ जाता, 5 आ जाता। 5 को मैं 4 से डिवाइड देता, तो 5 को मैं 4 से डिवाइड देता तो मेरे पास क्या आता, 1 आता, ठीक है। 5 को जब मैं 4 से डिवाइड देता तो मेरे पास 1 आता, ठीक है। अब मैं क्या करता दोस्तों, कि जब मेरा 5 निकल के आ चुका है, तो मैं मंडे से 5 गिनता, लेकिन एक बाद में बढ़ा देता, मतलब एक को एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देता, यानी 5 और 1 6, 6 दिन बढ़ा देता मैं, सिंपल सा। तो मंडे के बाद 1 2 3, सॉरी 3 4 5 6, ठीक है। तो छठवां मेरा संडे निकल के आ जाता है, ये मेरा प्रोसेस है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को क्लियर करने के लिए। 2125 में से मैं 2120 माइनस करता, ठीक है। अगर मेरे को बड़ा क्वेश्चन दे रखा होता, 2125 की जगह मुझे 2170 दे रखा होता, तो मैं ऐसे लिख के थोड़ा ना कर पाता, तो मुझे ये प्रोसेस करना पड़ता। माइनस करने के बाद आता 5, जो भी मेरा यहाँ आता मैं इसे कितने से भाग देता दोस्तों, मैं इसे 4 से भाग देता। 4 से भाग देने के पास मेरे पास जो भी आंसर आता उसे मैं इसी में ऐड कर देता, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या हो गया, मेरे पास 6 हो गया बस, तो 6 दिन में आगे बढ़ा देता बस, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ बड़ा आता, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आता 74 आता, तो 74 को मैं इसमें ऐड कर देता, ठीक है। तो 74 मुझे गिनने में तो बहुत दिक्कत होता, तो वहां पे मैं क्या है, एक और प्रोसेस अपनाता कि मैं फिर से 7 से डिवाइड करता जाता, ठीक है। ऐड करते जाओ, 7 से डिवाइड करते जाओ, बस यही प्रोसेस है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, ये आपका फिर से वही क्लास 12th में जो हमने सेट्स पढ़े थे वहां से वीन डायग्राम से रिलेटेड आ गया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई, देखिए क्या क्वेश्चन है। ऑल लिरिक्स आर गुड्स, ठीक है, ये लिरिक्स हो गए। जस्ट अ सेकंड, डायग्राम थोड़ा सा गंदा बना है, ये लिरिक्स हो गए आपके, और ये हो गया आपका क्या, गुड, ठीक है। ऑल लिरिक्स आर गुड, ठीक है। ऑल सॉन्ग्स आर लिरिक्स, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया छोटा वाला जो सर्कल है, ये हो गया सॉन्ग्स, ऑल सॉन्ग्स आर लिरिक्स, ठीक है। और ऑल लिरिक्स आर गुड, ये डायग्राम बन गया वो आपका, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ऑल सॉन्ग्स आर गुड्स, ऑल सॉन्ग्स आर गुड्स ट्रू है आपका, ट्रू हो जाएगा पहला वाला। ऑल गुड्स आर लिरिक्स, ऑल गुड्स आर लिरिक्स, ये फॉल्स है भाई। गुड बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल छोटे सर्कल के अंदर तो आ नहीं रहा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ओनली ए कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। तो ओनली ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सम सिटीज आर टाउन, सम सिटीज है मतलब कुछ सिटीज जो है वो क्या है, टाउन्स हैं, ठीक है। ऑल टाउन्स आर स्टेट्स, ऑल टाउन्स आर स्टेट्स, ठीक है। ऑल सिटीज आर कॉन्टिनेंट, सिटीज कहाँ था भाई, मैं लिख लेता हूँ, मैं भूल गया क्या क्या चीजें थी। सम सिटीज आर टाउन्स, ये सिटीज था, ये टाउन्स था। ऑल टाउन्स आर स्टेट्स, ये स्टेट्स हो गया, ठीक है। अब ऑल सिटीज आर कॉन्टिनेंट्स, तो ऑल सिटीज यहां से बना दो, कॉन्टिनेंट्स के अंदर कर दो, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स को
कॉन्टिनेंट्स को नहीं, सिटी को तो सिटी से डिनोट कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स को कौन से डिनोट कर दो, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए क्या पूछा है। सम सिटीज आर स्टेट्स, सम सिटीज, ये जो सिटीज हैं स्टेट्स हैं, ट्रू है भाई, ट्रू है पहला वाला। सम कॉन्टिनेंट्स आर टाउन, सम कॉन्टिनेंट्स आर टाउन, यस, ये दोनों सर्कल यहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है, ग्रीन पार्ट में, तो ये भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है, मतलब बोथ फॉलोज, बोथ फॉलोज के लिए क्या लगाते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं, तो डी ऑप्शन पे मैं टिक कर दूंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है दोस्तों। स्मार्ट टीवी वॉज परचेज्ड एट 15,400 में एक टीवी खरीदा, इट वॉज प्राइस वाज मार्क्ड अप बाय 30%, 30% अप कीमत रख दी एंड डिस्काउंट दे दिया उस पर 15%। तो देखो सबसे पहले यहां से नहीं, थोड़ा सा ऊपर से लिख लेता हूं मैं, 15,400 का टीवी खरीदा, उस पे 30% मार्क प्राइस अप कर दिया, उस पे 15% का डिस्काउंट दिया, यानी 85, ठीक है। बस आपको इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, ठीक है। अभी आप क्या करोगे भाई, क्या तरीका है आपके पास, 154 और 85 का मल्टीप्लाई करो, 154 का 85 में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 26 27, 2 कैरी, 5 1 जा 5 6 7 एंड 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 5 जा 40 43, ठीक है। ये आ गया 0905, 5090 आ चुका है दोस्तों। अभी 5090 में से जीरो कैंसिल आउट हो गया, अब 509 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बस 13 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, ठीक है, 905 आपका आंसर आ चुका है। 7 9 10 11 6 6 6 617, ये आपका आंसर आया। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, लेकिन ये प्रॉफिट परसेंट में निकलवाया है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड दोस्तों, कुछ गड़बड़ तो हुआ है इसमें। 154 में 85 का मल्टीप्लाई किया तो आपका 13,000 आया, कुछ गड़बड़ कर दिए हम दोस्तों। 5 4 जा 20 का जीरो, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 26 27, 2 कैरी, 5 1 जा 5 6 7, ठीक है, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 5 जा 40 43, 4 कैरी एंड 8 1 जा 8, 8 और 4 12, यहाँ पे 12 आएगा। जस्ट सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए तो ये भी हमारा गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 7 और 3 10, 13,100, 13,090 आया, ठीक है। तो 13,090 क्या है दोस्तों, आपको क्या यहाँ पे क्या लगा, जीरो से जीरो कट गया, 1309 आ गया, तो 1309 को हमने बाद में क्या है 13 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 9 0 3 1, 7 और 10 2 11, 10 एक कैरी, 3 और 3 6 और 1 7, 17,017, ठीक है। 17,017 क्या थी दोस्तों उसकी कीमत में बेचा वो, ठीक है। तो 17,017 में से अब हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 15,000, कितना 400, 15,400 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जस्ट सेकंड, ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ हो रहा है हमारा कहीं पर, चलिए देख लेते हैं आगे करके, कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो बाद में चेक कर लेंगे, रीचेक कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक साथ यहाँ 10, 10 में से 4 गया, 6 बचा एंड 1, ठीक है, 1617, 1617 जो है वो 154 डबल जीरो का कितना परसेंट है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब बचा 154, तो 154 का 1617 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, अगर सही आता है ठीक है, नहीं तो फिर हो सकता है हमने मल्टीप्लिकेशन में कहीं गलती कर दी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं भाई, 1617 154, 154 एकम 154, बचा कितना दोस्तों आपका, 6 7 77 बचा, ठीक है। तो 77 के टेबल में तो आता नहीं है, तो हम क्या है पॉइंट लगा लेंगे, जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड 15 छिक्का 90, 15 पंजे 75, ठीक है। तो 5 से चला जाएगा, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 जा 25, 26 27, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है 10.5 दोस्तों, ठीक है। तो कहीं हमारा मिस्टेक नहीं था, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई क्या है, ये जो है नंबर, ये थोड़ा सा
अलग आया तो मुझे इसलिए थोड़ा सा डाउट हो गया कि ये 17 लास्ट में 17 भाई बड़ा अजीब सा नंबर है। ठीक है, ऐसे नंबर्स नहीं आते हैं मोस्टली। चलिए अभी नेक्स्ट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी, बट फिर भी ठीक आया हमारा आंसर, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई। चलिए कोई बात। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, बाकी तो सारे एक एक सेकंड के आंसर्स थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर्स आर इन द इफ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर। तो थ्राइस द थर्ड नंबर 15 तिया 45। ठीक है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर यानी 11 12 दूनी 24 माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा, पहले माइनस कर लो भाई, 21 हो गया। ठीक है, 2 और 1 21 हो गया। ठीक है, चलिए 21x जो है वो किसके बराबर है, डिफरेंस डिफरेंस जो है वो 441 के बराबर है। तो x यहाँ से 21 निकल के आ गया। अब निकलवाया क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो 15 में से 11 के कितना बचा, 4x बचा। तो 4 21 4 जा 84 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने कैसे किया मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर, तो 15 इंटू 3 एक्स, एक्स सबके पीछे लगा लेना। ठीक है, माइनस क्या किया, फर्स्ट और सेकंड का सम, फर्स्ट और सेकंड 11x माइनस सम ब्रैकेट लगा देंगे प्लस 13x। ठीक है, इज इक्वल टू 441 था। इसे जब सॉल्व किया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। ठीक है, हमें क्या निकालना था, डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, यानी 15x माइनस 11x। ठीक है, तो x कॉमन ले लिया, यानी 15 माइनस 11 यानी 4x, 4x यानी 4 इंटू 21, 4 इंटू 21 यानी 84 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से मैंने किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैन डी अ पीस ऑफ वर्क इन 82 डेज। ठीक है, तो ए जो है वो 82 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 123 दिन में कर रहा है, सी जो है वो 164 दिन में कर रहा है। सबसे पहले आप मैंने बताया था सबसे छोटे नंबर का फैक्टराइज एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 41, 41 इंटू 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 41 इंटू 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 41 इंटू 4 आ जाएगा। ये आपका क्या है, जस्ट सेकंड, इसको थोड़ा सा हम 13 कर लेते हैं। चलिए भाई, इन तीनों का आप क्या है, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तीनों का तो क्या आ जाएगा, 41 इंटू 3 इंटू 4। यूनिट्स निकाल लीजिए कि ए कितना यूनिट्स काम कर रहा है। भाई 2 का डिवाइड इससे करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए अब क्या निकलवाया। फर्स्ट डे ए वर्क एलोन, ए एलोन कर रहा है यानी क्या है, 6 यूनिट वर्क कर रहा है। ठीक है, प्लस सेकेंड डे बी एंड सी, बी एंड सी 4 और 3 7 हो गया। थर्ड डे क्या है भाई, थर्ड डे ए एंड सी, ए एंड सी यानी 6 और 3 9। भाई इन सबको जोड़ लीजिए, 9 6 15 15 22 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ए 3 दिन में ये क्या है, 3 दिन का हमने वर्क निकाला तो 3 दिन में क्या है, 22 यूनिट कर रहा है। और उन्हें करना कितना है, 41 इंटू 12, 2 41 दूनी 82 और 41 यानी 492 यूनिट वर्क हमें टोटल कराना है। तो 492 को सबसे पहले तो 22 से भाग दे लो, 22 से भाग देंगे तो 22 दूनी 44 माइनस बचा 52, 22 दूनी 44, बचा कितना 8। ठीक है, 8 रिमाइंडर बच रहा है आपका। बाकी काम कितना है भाई, 22 दिन में ही हो रहा है, 22 दिन में हो रहा है। मतलब इसका क्या है, 22 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 22 जो काम था वो 3 दिन का काम था। तो 22 दिया 66 यूनिट आपका हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा। और 8 यूनिट काम बचा हुआ है, तो 8 यूनिट बचा हुआ काम पहले ए से कराएंगे, यानी इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, और इधर 1 ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 67 नीचे 2। और इधर से दूसरे दिन हम किससे काम कराएंगे, बी और सी से, यानी 7। तो 67 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। 67 2/7 पे हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इफ ए मीन्स टू ऐड, ए का मीन्स ये सबसे पहले देख लेते हैं डिवाइड किसका मीन्स है। डी का मतलब डिवाइड है, तो डिवाइड किया 10 का 2 से तो 5 आया। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लाई किसका, बी मीन्स मल्टीप्लाई, बी यानी 15 हो जाएगा, 5 दिया 15। ठीक है, बचा क्या भैया आपका
ए बचा, तो ए का मतलब क्या है, ऐड, ऐड है यानी 15 और 5 20, 20 पे टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। एसआई और सीआई में डिफरेंस 2 साल के लिए, देखो इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने साइड, डिफरेंस, या फिर से मैं लिख देता हूं, डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर, आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमें यही निकालना होता है 3 इयर्स के लिए सी आई और एस आई में डिफरेंस, तो हम इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, 300 प्लस आर, ठीक है। ऐसे ही करके कुछ ऐड करते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, मैं पता कर लूंगा, मैंने पहले भी क्वेश्चन करा चुका है ऐसा, बट मेरे दिमाग से उतर गया यार, क्या करूं, इतना प्रैक्टिस करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, सब गायब हो जाता है दिमाग से। चलिए कोई बात नहीं, अभी हमें जो जरूरी है अभी हम वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं वैसे इसका क्यूब का देख के आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे देखना चाहें तो अभी भी हम देख सकते हैं, तो जस्ट अ सेकंड, चैट जीपीटी पे हम सर्च कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन, जस्ट अ सेकंड, डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई फॉर 3 इयर्स। फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका, देखो ये फॉर्मूला निकल चुका है आपका, मैं बता दूं, जस्ट अ सेकंड, नहीं निकला इन्होंने, शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला, जस्ट अ सेकंड, अगर निकलता है तो मैं आप लोगों को यहीं बता दूंगा कि क्या होता है, अदरवाइज फिर मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, नहीं तो, ठीक है। 3 इयर्स फॉर्मूला, जस्ट अ सेकंड, बस एक सेकंड आप रुकिएगा। हाँ दोस्तों, आपका फॉर्मूला निकल चुका है, डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई फॉर 3 इयर्स, ये होता है आपका फॉर्मूला। जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर, पी आर स्क्वेयर, सॉरी पी आर अपॉन 100 का, आगे का तो सेम ही होता है, पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। पीछे क्या आ जाता है आपका, आ, पीछे आ जाता है आपका 3r+1/100 दे रहा है, क्या ये सही है, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जैसा दिया हुआ है मैं लिख देता हूँ, बट मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, 3r+1/100, बट ये अजीब है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फॉर 3 इयर्स के लिए डिफरेंस ऑफ फॉर 3 इयर्स, चलिए मैं इसे कंसल्ट कर लूंगा और अच्छे से, बाद में थोड़ा सा मुझे डाउट है क्योंकि ये मैंने पीछे नहीं पढ़ा था। 300 प्लस ऐसे करके कुछ था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, चलिए कोई बात नहीं, अभी हम अपना फोकस करते हैं, फिर से वापस आते हैं। तो 220, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, 220 इज इक्वल टू पी, पी यानी हमारा क्या दिया है, 22,000 दिया हुआ है। हाँ, आर अपॉन 100, तो आर तो हमें निकालना है अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए सबसे पहले 220 से 220 को काट दीजिए, इधर बचा 100, ठीक है। और ये अब मैं क्या करूंगा, इसे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये 100 नीचे आ जाएगा, और ये वाला 100 का स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, ये 100 नीचे आ जाएगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो रूट कर देता हूँ भाई, रूट करूंगा मैं, तो आर इज टू क्या आ जाएगा, यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो 100/10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 के जीरो से 100 का जीरो कटेगा, तो आर इज टू 10% आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 πr², तो 3 मल्टीप्लाई, यहाँ लिख देता हूं मैं, टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है दोस्तों, 3 πr², बस हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और आर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाँ रेडियस 26, रेडियस 26 दी हुई है, तो 26 × 26 करेंगे, तो 25 25 625 होता है, तो 676 के आसपास होता है शायद, ठीक है। चलो तो 3 × 3.14 मल्टीप्लाई बाई 676, बस आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, 3 4 12, इसको हटा देते हैं यहाँ से, 3 4 12 टू 1 कैरी, 3 1 3 और एक 4, 3 3 9, 9.42 का मल्टीप्लाई 676 से करना है, ठीक है।
तो 942 का मल्टीप्लाई 676 से करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब चूंकि आंसर पीछे सेम दे रखा है 47 92 67 92 76 92 57 92, तो लास्ट के 3 डिजिट तो सेम है सबके, ठीक है। चौथा डिजिट तक हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो चौथा डिजिट तक हम आंसर निकालते हैं। 6 2 जा हो गया आपका 12, ठीक है। देखो इसको ना वैसे मल्टीप्लाई भी तो करते थे हम लोग। 6 4 जा 24, 7 दूनी 14, 14 14 और 24 कितना हो गया आपका 24 और चलिए उस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, वैदिक मैथ्स में ये नहीं कर पाएंगे। 3 डिजिट का थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है। 24 और 4 28, 28 38 और 1 39, 39 हो जाएगा वैसे यहाँ पे। एंड फिर तीनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54, 54। इसे रहने दीजिए, मेथड नहीं लगाएंगे, हम अपना सिंपल वाला मेथड लगाते हैं। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 4 जा 24, 25, 2 कैरी, 6 9 जा 54, 55 56, ठीक है। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 4 जा 28, 29, 2 कैरी, 7 9 जा 63, 64 65, ठीक है। 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी, 6 4 जा 24, 25, 2 कैरी, 6 9 जा 54, 55 56, ठीक है। तो 2 9 9 और 6 15, 16 17 की 7, 1 कैरी, 5 का 15 और 1 16, ठीक है। 6 दूनी 12 1 13। देखिए आंसर आपका आ चुका है। 792 सबके पीछे था, लेकिन ये डिजिट आपकी 6 आ रही है, तो 6 वाली डिजिट को आप टिक कर दोगे। यहाँ पे 6 इसी में आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो पूरा भी 63 67.92, क्यों, क्योंकि नीचे आपका क्या था, ये 2 पॉइंट के बाद डेसिमल था, तो 2 पॉइंट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाय सेलिंग अ पेन ड्राइव फॉर इतना, शॉपकीपर अनकर्स और लॉस ऑफ इतना, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। इतना पे बेचने पे उसे लॉस हुआ 12%। मतलब अगर मैं कहूँ एक्स का जो है कितना परसेंट दोस्तों, 12% लॉस हुआ, यानी 88%। 88% कितना हो जाएगा आपका 88, 88 को मैं दूसरी साइड में भेज दूंगा। 1452 इंटू 88 अपॉन 100, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा अजीब नहीं आ रहा आंसर। 1452 इंटू 12% लॉस बाय सेलिंग अ पेन ड्राइव फॉर इतना, ठीक है। तो सीपी ज्यादा होगा। जस्ट अ सेकंड, सॉरी हम गलत कर दिए, हम इसे उल्टा लिख दिए, ठीक है। तो 88/100 था, तो इधर आएगा। तो देखिए इक्वेशन क्या थी आपकी, ये थी x इंटू 12% लॉस इज इक्व टू 1452, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1452 इंटू 100/88, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है, 11 से कर दीजिए भाई। 11 8 जा 8 और 11 एकम 11, बचा कितना भाई, 3 बचा। 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 132/8। 132 कितने से, 4 से चला जाएगा, तो 4 दूनी 8 एंड 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 से कितनी बार जाएगा, 50 बार चला जाएगा। 50 का 5 तिया 15, 1 कैरी, 5 तिया 15, 1650 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। हमने केवल इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, ट्रेन टेक्स 62 सेकंड टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ इतना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, स्पीड इक्वल आएगा दोनों तरफ। स्पीड तो ट्रेन की सेम ही होगी ना, और स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम को दोनों तरफ इक्वल कर देता हूँ। पहला वाला डिस्टेंस क्या है भाई, ब्रिज तो इतना लंबा है, ठीक है, 121 का तो ब्रिज है, और ट्रेन की लेंथ में एक्स मान ले रहा हूँ, अपॉन टाइम मुझे कितना लग रहा है, 62 सेकंड लग रहा है, इज इक्वल टू, इसको मैं किसके इक्वल रख देता हूँ, एक पोल को पास करने के। तो पोल को मैन को पास करने का, ठीक है। तो मैन को जब पास करेगा तो बस ट्रेन को अपनी लंबाई क्रॉस करनी पड़ेगी। लंबाई क्रॉस करनी पड़ेगी, कितना सेकंड में कर रहा है, 51 सेकंड में। बस हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा, तो यहाँ से 62x माइनस 51x आएगा। तो 51 10 61 11, 11x इधर से आ गया मेरा। 11x इजकस टू 121 मल्टीप्लाई बाय 51, 11 से 121 11 बार जाएगा, यानी 1515, यानी 561 सेकंड मेरा आंसर आ गया है दोस्तों, ठीक है। सेकंड नहीं सॉरी, ये क्या आया, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर, मीटर में आंसर आया, ठीक है। डिस्टेंस निकाला था हमने, डिस्टेंस नहीं निकाला था हमने,
डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन निकाली थी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन मीटर में आएगी। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1140 दिन में काम कर रहा है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 1280। तो यहाँ से आप देख लीजिए भाई, ये इसका मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है यानी 1140 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 यूनिट कर रहा है, ये 1 यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट दोनों का काम हो गया, 3 यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 3 जा, या तो इसे ही डिवाइड कर दीजिए या ऐसे ही कर दीजिए, तो इसे ही सीधे हम डिवाइड कर देते हैं, 2280 को कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2280 आएगा, इसे 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 760 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड कर दिया, क्योंकि वैसे इजी पड़ता है इसलिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अ पर्सन साइकिल्स फ्रॉम हॉस्टल टू कॉलेज एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड इतना मिनट लेट। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर, इतना मिनट अर्ली। तो इसके लिए मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था दोस्तों? डायरेक्ट मैंने बताया था कि क्लास 10th वाला मेथड आप यूज नहीं करेंगे, और क्लास 10th की जगह कौन सा मेथड यूज करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था T1 माइनस T2 इजकस टू डिफरेंस इन टाइम। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो सबसे पहले T1 यानी ज्यादा वाला टाइम, यानी स्पीड कम वाली आएगी। ठीक है, स्पीड कम वाली आएगी, मतलब कि एक्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड 20 माइनस डिस्टेंस अपॉन 24 इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? इधर इधर हो जाएगा आपका दोनों डिफरेंस इन टाइम। डिफरेंस इन टाइम यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है। 17 दूनी 34 और आधा, आधा और आधा 1 यानी 35। ठीक है, 35 मिनट है, मिनट को आवर में चेंज कर लेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, बस अब आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, या फिर इसके लिए मैंने एक और फॉर्मूला बताया था कि आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, आ, सीधा सीधा डिफरेंस इन टाइम इंटू एक्स वाई, यानी 20 इंटू 24, यहां से भी यही आ रहा है। 24 में से 4 गया, कितना बचा भाई आपका? 24 में से 20 गया तो 4 बचा, तो 4 इंटू 60। ठीक है, तो 20 तिया 60, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 35 दूनी 70, आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो भी आ जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो भी। यहां से आप देखो, इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 24 माइनस 20, 24 माइनस 20 नहीं, एलसीएम लेंगे तो 4 पंजे 20 एंड 4 छिक्के 24, तो यहाँ पे आएगा आपका 35 मल्टीप्लाई 4 5 6 अपॉन 60 इज इक्वल टू 24 माइनस 20 हो गया आपका 4x। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा कितना? 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 5 6 जा 30, कुछ मिसिंग हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। छह, यहाँ 4 नहीं आएगा, सॉरी, जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हो जाएगा आपका क्या? 6x माइनस 5x हो जाएगा। ठीक है, 20 छिके 120, 6x माइनस 5x। ठीक है, तो x इज टू, यहाँ पे कर लीजिए 5 6 जे 30, 30 का डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ 2 आएगा, 2 का 4 से करेंगे तो 2 आएगा, 35 दूनी आपका आ जाएगा 70। इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी आप आंसर ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ 4 टर्म्स निकालना है। फर्स्ट टर्म इज ए इज टू 15 दे रखा है। ठीक है, एंड कॉमन रेशियो आर इज टू 4 दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है भाई? एस एन इज टू ए आर एन माइनस वन। ठीक है, तो ए आर 4 टर्म का निकालना है, एन माइनस वन यानी 4 माइनस वन यानी 3, तो ए आर क्यूब यानी 15 इंटू 4 का क्यूब। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 चौक 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 इंटू 15, आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। 5 4 जा 22 कैरी, एंड 5 6 जा 30, 32, 4 6। हाँ, थोड़ा छोटा आंसर नहीं आया क्या? अपॉन एन माइनस वन भी होता है क्या? ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन भी होता है क्या नीचे? आर माइनस वन नीचे भी होता है। ठीक है, रुकिए जस्ट अ सेकंड।
4 की पावर क्यूब यानी 64 अपॉन, चलिए देख लेते हैं भाई, फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ जीपी, एपी जीपी, 4 और 2 6, 960 आ रहा है, गलत हो रहा है कुछ दोस्तों, चलिए इसे मिटा लेते हैं, दोबारा फिर से हम करते हैं, हमारी कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ आ रहा है, पता नहीं क्यों गड़बड़ आ रहा है भाई, आज बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, शायद प्रैक्टिस नहीं हुआ, एक दिन गैप हो गया, इस वजह से हो रहा है, क्या रीजन है मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, अच्छा एन, आर की पावर एन माइनस वन नहीं होता, नीचे माइनस वन आता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 64 माइनस वन करेंगे, यानी 65 × 15 अपॉन आर माइनस वन यानी 3, ठीक है। तो 3 से ये जाएगा 5 बार, तो 65 × 5 कर दो भाई, आपका आंसर अब तो आ जाना चाहिए। 5 5 जो 25, 2 कैरी 5 6 जो 30, 32 है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। ये क्वेश्चन देखो भाई, अब मैं फिर अच्छे से डिटेल में कराता हूँ आपको, ए मल्टीप्लाई आर की पावर एन यानी 4 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 की पावर 4 माइनस वन अपॉन 4 माइनस वन, ठीक है। 4 की पावर 4 कितना होता है भाई, 4 4 जा 16, 16 16 256, 256 यानी 255, 15 × 255 अपॉन 3, 3 से ये जाएगा 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई कर दो 255 में, यानी 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 जा 25, 26 27, 2 कैरी 5 2 जा 10 11 12, 1275 आपका आंसर आ गया। हम गड़बड़ क्या कर रहे थे बार बार, कि मुझे सही तरह से फॉर्मूला नहीं याद था, जो कि मेरे दिमाग से उतर गया था, क्योंकि मैं ज़्यादा, भाई यही होता है जब दिक्कत, जब आप जीके और जीके पढ़ने चले जाते हो, तो जीके में फिर क्या है, वहां आपका जो लॉजिकल माइंड है वो चलना बंद हो जाता है। तो कल मैंने पूरे दिन जीके पढ़ा है, तो उस वजह से मेरा कैलकुलेटिव माइंड चलना बंद हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 दिन का समय लगेगा। चलिए, तो आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। हमने क्या है, फॉर्मूला हमें याद करना था, ए की पावर ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला हम काफी बार लगा चुके हैं, पिछले पेपर्स में भी लगा चुके हैं, टीजीटी पीजीटी में भी लगा चुके हैं, तो फिर भी हम गलती कर रहे हैं। हमें फॉर्मूला कौन सा याद था, हमें nth टर्म का फॉर्मूला हम बार बार लगा रहे थे, ठीक है। तो ए आर की पावर एन माइनस वन, ये जो फॉर्मूला लगा रहे थे, ये एन टर्म ऑफ जीपी है, ठीक है, nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला हम बार बार लगा रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है क्लास 11th का है दोस्तों, देखो यूपीएसआई में कुछ क्वेश्चन क्या है, क्लास 11th के भी आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप टू 2 डेसिमल्स, वैल्यू निकालनी है, ऐड करना है, तो सबसे पहले आप क्या, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते जाइए भाई। 346.33, 346, ठीक है। आगे क्या है, 3346, 3346.333, ठीक है। 33346, 33346.333, ठीक है। एंड इसे लास्ट में आपको क्या है भाई, 50 से डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। लास्ट में हम 50 में डिवाइड कर देंगे, पहले हम क्या है, इसे ऐड कर लेते हैं। तो 3 6 9 9 6 15 की 5, एक कैरी यानी 6 तिया 18 और 4 22 और एक 23 की 3, एक कैरी 4 चौक 16 और एक 17 की 7, एक कैरी 10, एक कैरी 7 3, ठीक है। ये आया, और इसे 5 से डिवाइड कर दो, जीरो के लिए ये इधर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 6 7 बचा 2, 5 4 जा 20 बचा 3, 5 7 जा 35, 741.47 आंसर आ गया। 741.47 तो है नहीं, 741.67 है, तो हमने कहीं गड़बड़ की होगी, देख लेते हैं दोबारा क्या ही गड़बड़ की है हमने दोस्तों। 370, देखिए गलती हमने कहाँ की, यहाँ की है। 6 3 जा 18 19 और 22, यहाँ पे 2 कैरी जाएगा, 2 कैरी जाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, छोटी सी हमने गड़बड़ी कर दी एडिशन में, चलिए कोई बात नहीं। अब मैंने स्टैंडिंग इन द लॉन फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड
135 एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले मैं यहाँ 135 में से, देखो इस क्वेश्चन में जब भी आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट वर्ड दे रखे हो तो आप सबसे पहले क्या है, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कीजिए। आपके पास कितना आया, 90 डिग्री निकल के आया। किस डायरेक्शन में, बड़ा कौन सा है, 135 बड़ा था। बड़ा किधर मुड़ रहा था भाई, एंटी क्लॉकवाइज में। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर लोगे, और ड्रॉ करने के बाद सिंपल सा है, वो यहाँ खड़ा हुआ था नॉर्थ टाइप में, वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, कितना मुड़ा, 90 डिग्री मुड़ा। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब वेस्ट डायरेक्शन में वो जा चुका है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राइड ऑफ लॉयंस होता है, तो लेपर्ड्स का क्या होता है, लेपर्ड्स का होता है आपका लीप ऑफ लेपर्ड्स। ठीक है, हर्ड ऑफ क्या होता है भाई, हर्ड ऑफ कैटल्स होता है, हर्ड ऑफ काउज होता है। ठीक है, कॉलोनी ऑफ आंट्स होता है। ठीक है, झील ऑफ जेब्रा होता है। ठीक है, जेब्रा की झुंड को कोई झील बोलते हैं। ठीक है चलिए, तो इस तरह से आपके ये चारों हो चुके हैं। लीप ऑफ लेपर्ड्स होता है, ठीक है, याद रखना है आपको, लीप ऑफ लेपर्ड्स। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, शुड देयर बी अ बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, यस, बैन तो होना ही चाहिए, बस आंसर हो गया ये ट्रू ये फॉल्स। नो दे आर, दे इफेक्ट बिजनेस, बिजनेस को क्या ही इफेक्ट करेंगे, वैसे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे क्या सिगरेट पीना, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भाई, सिगरेट से बिजनेस में क्या ही इफेक्ट आएगा। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ओनली ए ट्रू, ए आर्गूमेंट इज स्ट्रांग हो जाएगा आपका, ए पे हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रिक्शन बताना है, तो फ्रिक्शन बताना है, सबसे पहले यहाँ देखो क्या है, 426 के ऊपर बार है। ठीक है, 0.426 के ऊपर दोस्तों क्या है, आपका बार है। तो अब सबसे पहले देखो यहाँ पे आप करोगे क्या, ये चीज समझो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार मैं लिखता हूँ 4.26, एक बार मैं लिखता हूँ 426.26, 26 से 26 कैंसिल, 426 में से 4 गए तो 422, और इधर जो था आपका 10x था, इधर जो था आपका 1000x था। ठीक है, 1000 में से 10 गया तो 990 आंसर आ गया, 422/990। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये बता दूं मैं, क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है शायद। ठीक है, और अभी मुझे क्लास 10th की आर डी शर्मा भी मिल चुकी है, एनसीईआरटी तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से थी। तो अभी हम क्या है, उस चीज की टेंशन मत लो आप, हम क्लास 10th 10th ये सब तो हम मुश्किल से एक हफ्ते में खत्म कर देंगे। ठीक है, इजी होती है थोड़ा सा। क्लास 11th भी हमने काफी जल्दी की, हमने क्या है 5 दिन में एक चैप्टर कर दिया, 5 दिन नहीं 4 दिन लगे थे सॉरी। लेकिन अभी हम क्या है, थोड़ा सा और स्पीड मेंटेन करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, राहुल रीड्स 20 पर पेजेस अ डे। ठीक है, तो राहुल इज पुअर इन रीडिंग, इससे तो भाई पुअर लग नहीं रहा, वो 20 पेजेस पढ़ रहा है। राहुल मस्ट बी इन एग्जाम, पता ही नहीं चल रहा भाई, एग्जाम में जरूर थोड़ी ना कि राहुल एग्जाम की वजह से पढ़ रहा है, हो सकता है उस वो कॉमिक्स बुक पढ़ रहा हो, कुछ भी पढ़ रहा हो, यहाँ पे दिया नहीं ना, तो दोनों फॉल्स हो जाएंगे, दोनों फॉल्स, यानी नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट में कितना परसेंट है, 16, तो 16 अपॉन टोटल, टोटल कितना है भाई, हाँ 16 अपॉन कितना हो जाएगा भाई, परसेंटेज दे रखा है, परसेंट दे रखा है, यानी 100 इंटू बच्चे कितने हैं टोटल, 12,200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 का 122 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, चलो भाई करके देख ले रहे हैं। वैसे लास्ट में 2 ही आएगा, 6 2 12, लास्ट में 2 है भाई, किस किस नंबर के है 2, लास्ट में इसी नंबर के 2 है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी करके देख लीजिए आप। 6 2 12, 1 कैरी, 6 2 12 13, 1 कैरी, 6 1 6 6 7 2 2 1 2 5 9 और 1, 1992। ठीक है, जो कि हमारा आ गया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, लास्ट आंसर को मिला लो, लास्ट नहीं है तो सेकंड लास्ट 2 नंबर्स को मिला लो, ऑप्शन सामने होते हैं ना, तो आप वहां से क्या है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं, जल्दी से फाइंड करने की कोशिश करते हो। फाइंड सम अप टू 150 टर्म्स, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एपी दे रखी है आपको, यहाँ कितना अंतर है भाई देख लो, 43 से 53 और 13 का अंतर है। ठीक है, डी जो है आपका 13 दिया हुआ है, ए जो है आपका 243 दिया हुआ है, nth टर्म निकलवाया है 151 सम का टर्म। तो एस एन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला में इधर लिख लेता हूँ, एस एन इजकस टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो एन अपॉन टू यानी 151/2, 2a, ए का मल्टीप्लाई 2 से, 2 इंटू 243, जस्ट अ सेकेंड,
2a+n-1 यानी 151 - 1 यानी 150। और डी डी कितना है भाई 13। ठीक है, बस आपको इसे सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले तो आप भाई यहाँ से 2 काट दीजिए और यहाँ पे 75 लिख दीजिए, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 75 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 5 3 जा 15 का 5 1 कैरी, 3 7 जा 21 22। ठीक है, 5 7 9 975। 975 में 243 को प्लस कर दीजिए, तो 8 11 9 10 11 1 12 1218 हो गया इन ब्रैकेट का सॉल्यूशन 1218। और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 151 से, आपका आंसर आ जाएगा 1218 मल्टीप्लाई 151। 1 8 जा 8 1 2 1 5 8 जा 40 4 कैरी, 5 1 जा 5 और 4 9 5 2 जा 10 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6। ठीक है, 8121 आपका आंसर आ चुका है। 9 दूनी 18 1 19 का 9 1 कैरी 3 8 1 18 1,83,918 आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। बस हमने क्या है ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया। अब आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, बाकी आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से सीधे 8 1 जा 8 करोगे, लास्ट में 8 जिसके आ रहा है टिक कर दो भाई, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ चीजें होती हैं जो ऐसे ही हो जाती हैं दोस्तों। अगर आप सही सॉल्यूशन किए हो यहाँ तक, तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जगह सीधे आप लास्ट डिजिट आपकी चेक करो, क्योंकि लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट से काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबके लास्ट डिजिट के अनुसार ही आप पूरा मल्टीप्लाई मत किया कीजिए। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट डिफरेंट है तो वहां से आप सीधे निकाल सकते हो। फाइंड द हाईएस्ट लेंथ। हाईएस्ट लेंथ का मतलब होता है एचसीएफ, तो इन सब का एचसीएफ आप निकालोगे तो 21 इंटू 2 21। देखो एचसीएफ कर लो इनका, 21 इंटू 2 हो जाएगा 42 का, 21 इंटू 3 हो जाएगा 63 का, 21 इंटू 4 हो जाएगा 84 का, 21 इंटू 5 हो जाएगा 105 का। तो एचसीएफ क्या आया भाई? 21 आया। 21 आया, मैंने बताया आपको एचसीएफ निकालना होता है, हाईएस्ट लेंथ पूछता है तो। ठीक है, या मैक्सिमम ग्लास वाटर ऐसे करके कुछ भी पूछेगा तो। ठीक है, ई डिपार्टमेंट में 16% अभी हमने निकाला था 1952 आया था। ठीक है, अभी हमने निकाला था। आईटी डिपार्टमेंट का 16% निकाला था, इसका भी 16% ही है, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नंबर व्हेन 405 डिवाइडेड बाय 405 लीव्स द रिमाइंडर 30 व्हेन डिवाइडेड बाय 27। देखो 405 से डिवाइड किया तो 30 बचा, 27 से करेंगे तो 27 का डिवाइड सीधे 30 से कर दो, बचा कितना? 3 रिमाइंडर बचा, तो 3 पे टिक कर दो। ठीक है, चलिए। क्यों? क्योंकि 27 जो है वो इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है। जब 27 405 को डिवाइड कर रहा है तो 27 जो रिमाइंडर बच रहा है उसे कितनी बार डिवाइड करेगा, बस हमें ये पता करना होता है। ठीक है, आगे ग्राफ दिया हुआ है, केयरफुली स्टडी करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द परसेंट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन कॉलेज बी? कॉलेज बी ये रहा, नंबर ऑफ गर्ल्स 170 हैं टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स तो निकालनी पड़ेंगी भाई, 120 120 240 240 और 170, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 170 240 170 170 170 170 17 दूनी 34 340 और 240 हो गया 580। 580। अब पूछा क्या था? व्हाट इज द परसेंट? परसेंट पूछा था, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो से एक जीरो गया 17 17 तिया 51। What is the percent of number of girls studying in college B out of the total number of girls in studying in all colleges? क्या हमने सही जोड़ा है? क्योंकि हमारा आंसर गलत आ रहा है, तो देख लेते हैं एक बार। 120 हो गया आपका 240। ठीक है, 105 और 270 हुआ, 270 और 170। यहाँ पे हम गलत कर दिए थे, 270 की जगह हम 170 लिख दिए थे। ठीक है, तो अब देख लीजिए, 0 7 दूनी 14 और 4 18 की 8, एक कैरी 2 2 4 और 2 6 680 आता आपका, जो कि हमने 580 लिखा था, वही मुझे लगा।
ठीक है, 17 चौक 68, अब चला जाएगा और 4 से 100 कितनी बार जाएगा, 25 बार, 25 पे टिक लगा देंगे। क्यों मुझे ऐसा लगा, क्योंकि गलत है। देखो कुछ चीजें जब आप प्रैक्टिस करते हो तो पता चल जाती हैं, क्योंकि 17 के टेबल में 58 तो आ नहीं रहा था, और आंसर सारे के सारे आपको एग्जैक्ट दे रखे थे, डेसिमल में दे नहीं रखे थे, तो इसलिए मुझे लगा मैंने कहीं गलत जोड़ने में कर दिया गलती। ठीक है, द गर्ल्स स्टडिंग इन कॉलेज ए, कॉलेज ए में गर्ल्स कितनी है, 120 है। ठीक है, हाँ, और क्या है, 120 इज व्हाट परसेंट मोर देन द, व्हाट परसेंट मोर पूछा है तो हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। बॉयज स्टडिंग इन कॉलेज ई, ई कॉलेज में बॉयज की स्ट्रेंथ कितनी है भाई, 90 है। ठीक है, तो व्हाट परसेंट मोर निकलवाया तो 120 माइनस 90 यानी 30/90, जस्ट अ सेकेंड, 30/90 इंटू 100, ये चला गया 3 बार, तो 3 का 100 से भाग देंगे, 33 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फ्रेंड्स एबीसी इन्वेस्टेड इन द रेशियो दिस दिस दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हम जब भी यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एफ द टोटल प्रॉफिट अर्नड ईयर इज, 1 साल का प्रॉफिट इतना है, 1,10,000। ठीक है, तो 1,10,000 ये प्रॉफिट है। ठीक है, 1 साल के लिए, लेकिन सी ने क्या है, आधा कैपिटल अपना विड्रॉ कर लिया 6 महीने बाद। तो सबसे पहले तो मैं 2 का 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ए ने 12 महीने के लिए डाला, फिर मैं 3 का 12 से करूंगा, बी ने भी 12 के लिए डाला, लेकिन सी में क्या है, सी ने जो 4 रुपए थे वो तो 12 महीने के, 6 महीने के लिए डाले, सॉरी, और 6 महीने बाद क्या है, उसने अपना आधा पैसा विड्रॉ कर लिया, मतलब आधा यानी 4 का आधा 2 हो गया, और 2 जो बचा हुआ पैसा है वो 6 महीने के लिए उसने डरा रहने दिया, सबके पीछे एक्स लगा लेना, एक्स कॉमन चल रहा है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36 एंड 4 के 24, 24 और 12 36, फिर से 36 आएगा। अब इसको रेशियो में चेंज कर लेंगे, तो 12 दूनी 12 तिया 12 तिया। अब यहाँ पे बस आप निकाल लो जो आपको निकलवाया है, ये मिनिमम रेशियो आपके पास आ चुका है तीनों का। फाइंड द प्रॉफिट अर्नड बाय सी, तो सी कितना है भाई, 3 है, तो 3/टोटल, 3 और 3 6 और 2 8 इंटू 1,10,000, डिवाइड कर लो भाई, 8 से जाएगा, 8 1 जा 8, 9 10 11, 8 3 जा 24, 24 6 बचा, 8 7 56, 57 58 59 60, 8 5 जा 40, ये आया आपका 13,750। 13,750 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, तो आपका आ जाएगा 0 का 0, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 22, 2 कैरी, 3 3 जा 9 10 11, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 41,250 आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। EJOTY YYWXY, X 24 E 5 J 10 M 13, तो 7 क्या है भाई, 7 जो है, ई जो होता है वो 5 होता है। ठीक है, तो 6 7 FG, जी आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रोप्रिएट साइन चुनना है, तो सबके लास्ट में, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले हम लास्ट में देख ले रहे हैं, इक्वस टू है, तो 37 आना चाहिए। 13 13 12 और 2 का कुछ भी करो, 13 12 और 2 का कुछ भी करो, 37 आना चाहिए। तो 12 दूनी 24, 24 और 13 37। ठीक है, ये हो गया। पहले प्लस फिर मल्टीप्लाई, प्लस कहीं किसके आगे, प्लस इसी के आगे, और मल्टीप्लाई हो गया आंसर आपका। मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो 2 3 5 4 1, 2 3 5 4 1। ठीक है, सेकंड 3 4 EB EBHAC। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, वैसे तो मैं ओरली भी कर सकता हूँ। ठीक है, सी में क्या है, 2 1 3 5 4, 2 1 यानी HA 3 यानी E 5 4 यानी CB। ठीक है, लास्ट है आपका 4 3 यानी BE 1 यानी A 5 यानी C और H यानी 2। ठीक है,
तो देखिए अब यहाँ से आप देख लीजिए, ये कोई वर्ड है, ये कोई वर्ड है, ये कोई वर्ड है, बीच इज अ वर्ड, बीच वर्ड होता है तो बीच पे टिक कर देंगे। अब ये चीज हम ओरली भी कर सकते थे, स्टार्टिंग के केवल दो दो लेटर्स देख के। कैसे बताता हूँ आपको, कि एच ई से स्टार्ट होता है कोई वर्ड होता है, जैसे एच ई ए आर टी, तो हमको इसका तीसरा भी वर्ड चेक करना पड़ता है। एच ई सी, एच ई सी से भी वर्ड स्टार्ट होते हैं, जैसे हैकर, ठीक है। तो ये पूरा चेक करना पड़ता है, पूरा करने के बाद में पता चल जाता है बी ए लास्ट में आ रहा है, गलत है। ई बी से कोई वर्ड स्टार्ट नहीं होता, आज तक ई बी से कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं होता है, ठीक है, तो ये हट गया। एच ए से होता है एच ए ई सी बी, सी बी कभी एक साथ नहीं आते। देखो यहाँ पे सी बी बी सी, ये ए सी, ये सब वर्ड बड़े ही कंडीशन से एक साथ आते हैं, तो वो आपको लिख के ही सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका माइंड प्रॉपर वर्क करना चाहिए कि कौन सा वर्ड बना रहा है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों, ये मैंने क्या है, मैंने इसे क्या है डिटेल में नहीं किया ना, अभी तक मैंने समझा, मुझे पता ही नहीं कि डिटेल में कैसे करना है। मैंने तो बस सिंपल समझा, द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर आर इन द रेशियो 4:3 के डिजिट में दे रखा है। तो सबसे पहले फाइंड द नंबर, फाइंड द न्यू नंबर, न्यू नंबर निकलवाया, ठीक है। एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। फाइंड द न्यू नंबर, न्यू नंबर बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि 4:8 में, तो या तो 43 होगा, या 34 होगा, या 86 होगा, या 68 होगा, इनमें से ही कोई ना कोई नंबर होगा। तो देख लीजिए भैया, 43 38 कहीं है, 43 38 नहीं है, 86 68, 86 68 है, 68 है, टिक कर दीजिए बस, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, 44:3 के रेशियो में होगा, तो मैंने 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से भी, ठीक है। 4 2 जा 8 हो गया ये मेरे पास, एंड 3 को 2 से किया तो 6 हो गया। तो या तो 86 होगा, या 62 होगा, या फिर 43 होगा, या फिर 34 होगा। ये चार नंबर आपके पास निकल के आते हैं, और चारों में से जो मिल गया उस पर टिक कर दो, बस किस्सा खत्म। बेवजह इसको लेंदी लिख के आप सॉल्व करोगे, बहुत लेंदी पड़ेगा, ठीक है। अगर और कुछ बोलता आपसे तो फिर आपको लिखना पड़ता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। जस्ट अ सेकंड, मुझे थोड़ा सा और समझने दीजिए इसे। यहाँ पे हो जाता 4 × 10, 4x 40x + 3 हो जाता, +3x ऐसे हो जाता ये, ठीक है। एंड इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंज डिजिट कर दी जाती तो क्या हो जाता, 30x + 4, और इन दोनों का -18 के बराबर आता है। ये इक्वेशन बनती है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता। 43x - 34x, 43 में से 34 गए, 43x - 34x बराबर 18, तो 9x बराबर 18, तो x बराबर 2, यहाँ से 2 निकल आता। अब जब आप 2 पुट करते, इक्वेशन आपकी क्या बन रही थी दोस्तों, 2 पुट करते तो ये हो जाता, 4 की जगह 8 हो जाता, एंड 83 हो जाता, लेकिन उसने क्या, 86 हो जाता, एंड उसने क्या बोला, न्यू नंबर बताना है, तो 68 इसका उल्टा हो जाता न्यू नंबर, ठीक है। इस तरह से होता है इस इक्वेशन से। बाकी भाई वैसे इजी पड़ रहा है तो मुझे लग रहा है आपको वैसे ही करना चाहिए, ठीक है। इफ अ मिरर इज प्लेस्ड, तो डब्लू का तो डब्लू ही रहेगा, ओ का ओ ही रहेगा, आई का आई रहेगा, एन और डी को देख लो, डी तो भाई उल्टा होना है, डी उल्टा हो जाएगा, डब्लू सीधा ही रहेगा, ठीक है। बस डी और डब्लू को देख लो। तो देखो इसमें, देखो पहले तो ए वाले में डब्लू सीधा है, डी उल्टा है, ठीक है। ये ठीक हो सकता है, चलो आगे बढ़ते हैं। डी उल्टा है, डब्लू सीधा, ये भी हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। ये एम हो गया, मतलब गलत हो गया, ठीक है। ये एम हो गया, ये डब्लू है, मतलब ये भी गलत है, ठीक है। अब बात आती है फर्स्ट और सेकंड की। फर्स्ट और सेकंड में केवल आ, देखो भाई, यहाँ पे क्या था, आगे से था WINDOW, यहाँ पीछे से हो जाएगा WINDOW, तो पीछे से कहाँ है WI यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ ओ आ रहा है, तो ये हो गया गलत, ये हो गया आपका बी ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वॉच इट इज 20%, 40% ऑफ 30% ऑफ 7। भाई ये राकेश यादव बुक का पहला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, देखिए कितनी बच्चों वाली हरकतें हैं, कि 20% राकेश यादव जी की जो बुक है
उनका ये पहला क्वेश्चन दे दिया सीधे सीधे उठा के 75/100 इंटू 3400। वैसे तो ये ओरली हो जाएगा बट मैं करा दे रहा हूँ आपको लिख के। तो 1 2 ये कट गया, ठीक है। 2 से ये 2 कट गए, ठीक है। आगे आगे देखो, 75 से 3/4 ये कट गया, ठीक है। 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 इंटू 34/10, 4 8 जा 32। लास्ट में 2 जिसके आ रहा हो वो आंसर हो गया, लास्ट में 2 इसी के आ रहा है क्योंकि 8 4 जा 32 होता है। मैंने अभी बताया कि मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस में जब भी आंसर के आप करीब हो गए तो केवल लास्ट की 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेना, बस पूरा क्वेश्चन सॉल्व मत करना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। भाई यहां से देखो, 2 लेटर्स हटाए, -2 किया, ओ के बाद एक लेटर जोड़ा यानी +1 किया, ठीक है। फिर -2 किया, फिर +1। देखो -2 + 1, -2 + 1। अब फिर से -2 करेंगे तो OC को हटा देंगे एंड TI को हटा देंगे, तो बचा क्या, RASTINA, RASTINA आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो ये क्वेश्चन ना, देखो आप एक चीज महसूस कर सकते हो इजीली, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई अ सिंगल थिंग कि यूपी पुलिस एसआई में क्वेश्चंस के टाइप नहीं बदल रहे हैं वो, ये सबसे बड़ी चीज है। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है आपके लिए कि अगर आप को मैथ्स नहीं आता तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है कि भाई वो टाइप नहीं बदल रहे हैं। अब जब टाइप नहीं बदल रहे हैं तो आप आसानी से उसे कर पाओगे। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट हो रहा है कि PQR 51 है, तो 51 है तो कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा, ठीक है। P+Q+R, ठीक है। एंड PQ आपको दे रखा है P+Q, 45 दूनी 90 दे रखा है, एंड Q+R 45 46 दूनी 92 दे रखा है, ठीक है। अब वेट ऑफ क्यू पूछा है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे P+2Q+R बराबर 90 9 दूनी 18, 182 हो जाएगा। एंड इस सेकंड इक्वेशन में से इस फर्स्ट इक्वेशन को जब आप माइनस करोगे तो 182 में से 153 जाएंगे तो 29 आपका आ जाएगा Q, क्योंकि यहाँ 2Q में से Q जाएगा तो Q बचेगा, P से P कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, ठीक है। 2Q में से Q गया तो Q बचा, Q बराबर 29 आपका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे, भाई पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस करेंगे, कितना भी वीडियो बड़ा हो जाए, हालांकि मैं थक चुका हूं लेकिन मैं पूरे करूंगा क्योंकि एग्जाम टाइम में देखो मैं क्यों कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो एक घंटे में हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, मैं यहाँ 1 घंटे में एग्जाम टाइम में मैं पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन खींच दूंगा, क्योंकि वहां मुझे आप लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा, इसलिए, ठीक है। समझाने में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैकेनिकल एंड सिविल डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले मैकेनिकल ये रहा एंड सिविल ये रहा, 20 और 19 हो गया 39, तो 39 इंटू 12,200/100, तो सीधे सीधे 122 का 39 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, 8 जिसके पीछे हो उस पर टिक कर दो भाई, ये रहा 18, ठीक है। 9 दूनी 18 ही होता है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 8 आएगा। बस मैंने बताया आपको, लास्ट डिजिट चेक किया करो, बस इतना इजी दे रहा है, आप देखिए समझिए। अब आप प्रैक्टिस करते करते मुझे कितना कुछ सीखने को मिला। अ सम ऑफ इन्वेस्टेड इन एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 साल। 15 साल में ट्रिपल कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है मतलब पी का तो देखो, P+P+P ट्रिपल कर रहा है मतलब प्रिंसिपल को हटा दो, बचा कितना, 2P बचा, यानी डबल कर रहा है। हम ये मानेंगे कितने साल में, 15 साल में पैसा क्या है, दो 2 टाइम्स बढ़ा दे रहा है, ठीक है। ट्रिपल कर रहा है लेकिन 2 टाइम्स बढ़ा दे रहा है, ठीक है। हाउ मैनी इट बिकम्स 13 टाइम्स, तो 30 टाइम्स में से भी क्या है, मैं पहले P को हटा देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 12 बचेगा। अब पूछा है कि 12 गुना कब करेगा, तो 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 15 को भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को देखो मैं कितना आसानी से कर रहा हूं। मैंने क्या किया, केवल यहाँ पे मैंने क्या है, ट्रिपल में से 3 में से 1 घटाया, यहाँ 13 में से 1 घटाया, 12 और 2 मैंने यहाँ लिख दिया। 12 और 2 लिखने के बाद मैंने सिंपल सा क्या किया कि आंसर को मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 6 से, बस मेरा आंसर आ गया।
सती, बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट कब हुआ था भाई? जीके में पढ़ेंगे ये सब चीजें, ये हालांकि मैंने अभी पढ़ी नहीं, ये हिस्ट्री में है, हिस्ट्री मैंने अभी नहीं पढ़ी, मैं पॉलिटी पढ़ के आया हूँ अभी अभी, लेकिन हम सब लोग पढ़ेंगे, चलिए सारी चीजें करेंगे। सिंड्रेला, उन्होंने बोला, क्या बोला? इफ ऑल द कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं भाई? एंड ऑल द वोवल्स आर रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस लेटर, वोवल्स को प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करना है एंड कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर से। तो सी के बाद क्या आता है? पहले कॉन्सोनेंट को कर लेते हैं। सी के बाद आता है डी, एन के बाद आता है ओ, डी के बाद आता है ई, आर के बाद आता है एस, एल के बाद आता है एम, एम, बस। अब बचे आपके वोवल्स, वोवल से पहले वाला लेटर लिखना है, यानी एच आई, ठीक है, ई, ई का डी, ठीक है, ई का डी, ए का जेड, ठीक है। अब क्या है, इन्हें अरेंज कर लेना है, अरेंज अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो अरेंज करेंगे तो जेड सबसे लास्ट में, उससे पहले एस, उससे पहले दो एम, ओ, ओ से पहले दो एम, डबल डी आगे, ई, एफ, जी, एच, कितने हो गए? सारे हो गए क्या? तीन तीन छह तीन नौ, तीन तीन छह तीन नौ, सब हो गए। अब क्या पूछा है? विच लेटर इज सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट? तीन तीन छह और एक सात, ई होगा, ई पे टिक कर दो बस, ठीक है। और इसमें ये आपको करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ, मानते हैं कभी कभी 20-30 सेकंड लग जाता है, थोड़ा सा प्रोसेस आपको स्पीड फास्ट रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस लाइन को देखिए, ये यूं करके यूं एरो बना रहा है, ऊपर एरो, लेफ्ट साइड एरो, नीचे एरो, ठीक है, ऊपर, लेफ्ट साइड, नीचे, राइट साइड। अब नेक्स्ट एरो किधर बनेगा? फिर से ऊपर बनेगा, तो ऊपर एरो देख लो कहाँ है, ठीक है, मतलब पहले वाले फिगर की तरह ही बनेगा। पहले वाले फिगर की तरह कहाँ है? इसमें है, सॉरी, इस वाले में देखना है मैं, 1 2 3 4, तो एक तो इसमें है और एक इसमें है, ठीक है, ये दो हैं, यानी बी या डी में से आंसर होगा। अब बी डी में से अब सेकंड फिगर चेक कर लो, सेकंड फिगर क्या चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, नीचे, 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 सेकंड फिगर चेंज ही नहीं हो रहा, तो सेकंड फिगर में क्या है? नीचे ही आएगा, यानी डी हमारा सही आंसर है। इसमें ये लेफ्ट साइड हो गया, मतलब गलत हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो डी पे हम लोग टिक कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ राइट साइड कंसीडर टू बी लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड टू बी कंसीडर्ड राइट साइड, देन लेफ्ट को राइट मान लिया, राइट को लेफ्ट मान लिया, ठीक है। ए पोजीशन इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, लेकिन लेफ्ट को तो राइट माना था, तो ए का पोजीशन राइट से कितना है? 18वां है, लेफ्ट हैंड। हु इज सिटिंग टू द राइट इमीडिएट ऑफ बी, जो कि बी के राइट में बैठा हुआ है, बी के राइट में बैठा हुआ है, मतलब राइट को लेफ्ट माना है, तो बी के राइट में बैठा हुआ है, मतलब बी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि राइट को लेफ्ट मान लिया ना उसने, उल्टा कर दिया चीजों को। वॉट इज द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम लेफ्ट? तो बी की पोजीशन लेफ्ट से कितनी होगी? बी की पोजीशन लेफ्ट से कितनी होगी, मतलब बी की पोजीशन राइट से कितनी होगी? लेफ्ट को तो राइट माना था ना स्टार्टिंग में ही, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, बस। तो बी की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 17वीं हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है भाई, देखो समझिए, 12, 16, 25, 41, 66, मुझे भी नहीं पता ये कैसे होगा, देखते हैं, भूल चुका हूं मैं भाई। 12 4 हो गया, यहाँ यहाँ 9 हो गया, यहाँ 25 और 25 50, 16 होगा क्या? 6 और 5 11, 41, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 36। यहाँ देखो, ये 2 का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर था, ये 4 का स्क्वायर था, ये 5 का, ये 6 का स्क्वायर ऐड होते जा रहे हैं, तो 6 और 6 12 की 2, एक कैरी, 6 और 3 9 और 1 10, 102 आंसर, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ ए का डिवाइड दे दो सी से, तो 14 का डिवाइड दे दो 7 से, तो आया आपका 2। बी का मल्टीप्लाई कर दो डी से, और बीच में प्लस, बी का डी से मल्टीप्लाई कर दो, बी और डी, यानी 2 तिया 6, 6 और 2 8 हो गया आपका,
टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशियन पार्टीशियन छोड़ दो अभी। इमरजेंसी की मैं बता दूं, मैंने थोड़ा सा पढ़ रखा है तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, प्रेम्बल एक तरह से उसका मूल स्वरूप है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं। जो लिखा है इंटीग्रिटी फैटर्निटी वगैरह वो बहुत डिटेल में लिखा है, वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, वो जब मैं आपको पढ़ूंगा तब बता दूंगा, ठीक है। बाकी अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो 12 से 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जो कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है आपकी वो डीपीएसपी में है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और डीपीएसपी में बता दूं कहाँ से लिए गए हैं, आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। और इसके बारे में स्टडी कर लेंगे शायद अगर मैं भूल रहा हूँ तो। बाकी इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं तो 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में क्या है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी है, एंड 360 में जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी अगर मैं बात करूं नेशनल, प्रेसिडेंशियल एंड फाइनेंशियल, ठीक है। ये तीनों मैंने कल पढ़ लिए, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजनल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, प्रेम्बल में मैं बता दूंगा बहुत डिटेल में। प्रेम्बल में आपको एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, कि उसमें कौन कौन से 3 वर्ड्स थे। जैसे 3 वर्ड्स थे सेकुलर, सोशलिस्ट और एक और वर्ड था, जो तीनों आपके 42 अमेंडमेंट के थ्रू 42 अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इशू नहीं है, ठीक है। तो डीपीएसपी से ये लिया गया क्या, कि हमारे कुछ दायित्व होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टार्ट स्टेट टुवर्ड्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में भी, ठीक है। ये हमारे डीपीएसपी, इस डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, उसमें बताया गया। डीपीएसपी डीपीएसपी में भी बहुत सारे आपके आर्टिकल हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये 4th पार्ट में आता है, इसका भी मैं बता दूं आप लोगों को। पार्ट 4th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल 25 पार्ट है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स हो गया आपका 3rd पार्ट में आता है। प्रेम्बल तो पहला पन्ना ही होता है। और इमरजेंसी प्रोविजन कितना होता है भाई, इमरजेंसी प्रोविजन में भूल रहा हूँ कि कौन सा होता है, कौन सा पार्ट होता है, इसे हम देख लेंगे बाद में। मैं इतना इमरजेंसी तक पहुंचा नहीं, मैं केवल आर्टिकल नंबर 151 तक ही पढ़ा हूँ, जो कि आपके राष्ट्रपति और इन सब चीजों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन सी एंड बी आर एट द सेम पॉइंट्स, ए वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ए जो है 5 किलोमीटर ईस्ट में गया, टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर, टर्न अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 4 किलोमीटर। बी, अब बी, बी को यहां से चलाओ। बी वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न्स राइट टर्न एंड वॉक 4 किलोमीटर एंड मूव 11 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 और 4 9, 2 11, बचा क्या, 4 और 3 बचा, तो 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी और ए के बीच की दूरी पूछी थी ये, और ये दूरी 3 और 4 के बराबर होगी। ये हम पिछले प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो, ई इज द सन ऑफ ए का बेटा है ई। बी इज द मदर ऑफ ई, और बी जो है माँ है, यानी एक तरह से अगर मैं कहूं तो ये इसका पति हो गया, क्योंकि इसका बेटा है, ठीक है। ई एंड डॉटर, बी इज द मदर ऑफ ई एंड डॉटर ऑफ सी, सी की डॉटर है। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो बेटी की बेटी यानी ग्रांड डॉटर या ग्रांड सन, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर मतलब ग्रांड सन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड रेस्टोरेंट इज रिवर्स्ड, ठीक है, पहला हाफ यानी RESTA, यानी आगे के 5 लेटर उल्टे कर दिए जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड टू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पहले तो भाई 7th लेटर लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से 7th लेटर यहां आ गया, ठीक है। एंड सेकंड टू
द राइट, राइट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड, यानी सेवेंथ के बाद एट्थ और नाइन्थ लेटर निकालना है। तो आगे के हमें कितने लेटर्स हैं टोटल, इसमें 10 लेटर्स हैं, तो हमें नाइन्थ निकालना है, तो लास्ट का सेकंड लेटर चुन लेते हैं, यानी एन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपसे लेफ्ट से राइट में बुलवाए तो दोनों को 7 + 2 कर देते हैं, तो यहाँ से भी आपका 9 निकल आएगा और नाइन्थ लेटर गिन लो, क्योंकि वो सारे लेटर रिवर्स नहीं करवाए, आगे के करवाए, आगे से हमें कोई लेना देना है ही नहीं, आंसर हमारा पीछे है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली ब्यूटीफुल फ्रेश फ्लावर, ठीक है, तो ब्यूटीफुल इज ट्रायंगल, फ्रेश इज स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर वाले का अंदर का आंसर होगा। ठीक है, मतलब 5, 7, 9, 10 में से आंसर होगा। ठीक है, ब्यूटीफुल भी आ रहा है इसमें, फ्रेश भी आ रहा है, एंड फ्लावर और आना चाहिए, पिंक नहीं आना चाहिए। तो पिंक किस किस में आ रहा है, 7 और 9, तो 7 हटा दो, 9 हटा दो। अब फ्लावर होना चाहिए, फ्लावर होना चाहिए यानी 10, 10 होना चाहिए, 5 नहीं, तो 10 आंसर हो गया आपका। भाई सर्किल होगा, यहाँ से यूं कट जाएगा और यहाँ से यूं आ जाएगा, इस तरह का फिगर होगा। ठीक है, एक, चलिए देख लेते हैं, ये रहा। लेकिन क्या सर्किल के ऊपर लाइन जा रही है, नहीं जा रही है, तो सर्किल के ऊपर लाइन नहीं जाएगी, ये लाइन नहीं आएगी, ये वाला ठीक है। ए मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, 4 किलोमीटर वेस्ट में चलता है, टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर, ही देन वॉक 3 किलोमीटर टुवार्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, 5 है, और लास्ट में वो मुड़ा कितना था, इधर 3 मुड़ा था, तो बची दूरी कितनी, यहाँ तक मुड़ा 3, तो बची दूरी कितनी, इधर 2 दूरी बची, तो 2 किलोमीटर हो जाएगा। डेस्टिनेशन से दूरी पूछी थी, मुझे क्वेश्चन याद हो गए यार, क्योंकि मैं 5 पेपर लगा लिया ना। अभी आप विश्वास मानिए कि मैं थोड़े से पेपर और लगा लूंगा ना, 10 पेपर, तो मुझे भाई समय नहीं लगेगा क्वेश्चन समझने में कि पूछ क्या रहा है। मैंने ये बताया, माई से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, ठीक है, पॉइंटिंग टू अ लेडी, pointing to a girl, a lady said, my sister, मेरी सिस्टर का ब्रदर, सी इज द डॉटर ऑफ ब्रदर, डॉटर, ये मैं हूं, यानी ये लेडी है। ठीक है, तो लेडी का रिलेशन निकालना है किससे, हाउ इज रिलेटेड टू द गर्ल, यानी एक तरह से मौसी लगी। ठीक है, आंट, मैटरनल आंट। ठीक है, अगर ये पूछता तो ये क्या लगती, नाइसी या नेफ्यू लगती। ठीक है, चलिए आगे। ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं जीके का, जीके में अभी हमने केवल आर्टिकल पढ़ा है, क्योंकि देखिए पॉलिट, अगर मैं बात करूं जीके में, तो जीके में अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी और पुलिस के, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो एफआईआर, तो वो क्या बोलते हैं, आईपीसी एंड सीआरपीसी, ये सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है एसआई के एग्जाम में। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम घोल के पियेंगे। ठीक है, और बाकी चीजें पढ़ेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सब बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे उन्हें, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन अभी जो जरूरी चीज है वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पढ़ लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ डाइस इज नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6 अपोजिट टू 2, 2 के अपोजिट निकालना है, पहले कॉमन वाला देख लो। तो 1 1 1 1 कॉमन है, ऊपर है सब में, तो यहाँ हो गया आपका 2 3 4 5, 2 3 4 5 बीच में है, 2 का अपोजिट निकालना है, यानी 3 4 5 में से होगा। तो सबसे पहले देख लो भाई 5, 2 बार नंबर रिपीट कौन सा हो रहा है, 1 के अलावा 5 हो रहा है। ठीक है, तो 5 जो है, 5 के अगल बगल में क्या है, 2 और 4 है, यानी 2 और 4 अपोजिट है, तो 2 का 4 में अपोजिट हुआ, तो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इस टाइप के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि दोनों क्वेश्चंस को आप एक ही जगह कर लेना। ठीक है, तो किस तरह से करोगे, देखो भाई, पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, टेस्टी, दोनों में कॉमन है, तो टेस्टी के लिए क्या कोड हो गया, यहाँ कॉमन क्या है भाई, नू कॉमन है, तो टेस्टी के लिए कोड हो गया आपका नू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, डिस्क, तो डिस्क के लिए क्या वर्ड हो गया, यहाँ पे देख लो की, DISH, डिस्क के लिए हो गया आपका की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
डिस और टेस्टी, डिस और टेस्टी इसमें दोनों हो चुके, बचा इंडियन। तो इंडियन के लिए नु और की को निकाल दो, बचा क्या पी एच। पी एच जो है वो किसके लिए हो गया, इंडियन के लिए। ठीक है, अब क्या है आगे भाई, ईट एंड, ईट एंड फूड कहीं हुआ, नहीं हुआ। ईट फूड और स्पाइसी, डिस ईट, ईट ईट। भाई देखो ईट ईट, ईट इसमें भी आ रहा है, ईट इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो ईट ईट में कॉमन देख लो, क्या कॉमन है भाई, वाह। वाह का मतलब हो गया ईट, ईट का मतलब हो गया वाह। ठीक है, बचा क्या आपका, ईट का वाह हो गया, फूड का, ईट का वाह हो गया, फूड का नू हो गया। वाह नू को छोड़ दो तो जो बचा, जो है वो क्या है आपका, हो गया फूड का, फूड का हो गया आपका जो। ठीक है, अब क्या बचा आपका भाई, कुछ बचा है क्या, देख लेते हैं। फूड का क्या हो गया, जो हो गया। ठीक है, आगे और कुछ, आगे एक और क्वेश्चन आने वाला है, देखो मैं उसको भी यहीं बता दे रहा हूँ। देखो पहले उसी क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। क्या है भाई, रू किसके लिए है, तो रू को देख लो भाई यहीं पे। रू, रू रू तो आया ही नहीं भाई, रू वाली लाइन कहाँ है, रू। की और वाह किसका है, की और वाह डिस ईट का है। तो स्पाइसी के लिए क्या बचा, रू, SPICY, स्पाइसी के लिए क्या बचा, रू। ठीक है, तो वहां पे हम रू पे टिक कर देंगे उस क्वेश्चन में भी। ठीक है, रू स्पाइसी के लिए रू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहले देखो इन सब को पढ़ने की बजाय आप सबसे पहले क्वेश्चन देखा करो कि पी और एस का रिलेशन पूछा है। तो सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं, आर माइनस एस। आर माइनस एस मीन्स आर इज द सिस्टर ऑफ एस, आर जो है सिस्टर है एस की। ठीक है, इसको सही ढंग से लिख दूं मैं, आर जो है वो सिस्टर है एस की। ठीक है, आगे आगे क्या है भाई, Q प्लस आर। तो प्लस का मतलब क्या है, Q इज द ब्रदर ऑफ आर। Q जो है ब्रदर है, इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया आर। ठीक है, आगे P स्टार, P इज स्टार का मतलब है मदर। तो P इज द मदर ऑफ Q, मतलब P जो है इसकी माँ है। अब जब P इसकी माँ हुई तो इसकी भी माँ होगी, इसकी भी माँ होगी, क्योंकि ये सब बहन भाई हैं। अब बात क्या आती है कि हाउ इज P रिलेटेड टू S, S से क्या रिलेशन रखती है, P माँ है। ठीक है, बस तो माँ पे क्लिक कर दो। अब अगर ये पूछता कि हाउ इज S रिलेटेड टू P, तो वो हो जाता सन या डॉटर, कुछ भी हो सकता था, कुछ कह नहीं सकती क्योंकि क्वेश्चन में इतना डिटेल नहीं दिया है। ठीक है, सन और डॉटर कुछ भी हो सकता था, बाकी तो सबको आपका पता ही चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू द आर्टिकल 165, भाई मैंने जैसा कि आपको बताया मैं आर्टिकल नंबर 151 तक पढ़ चुका हूँ, उसके आगे मैंने नहीं पढ़े हैं। और 151 तक भी मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं, मैंने 52, 52, 52, 63, 73, 74 ये सब पढ़ चुके हैं, मेनली जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं। विद ये स्टेट से रिलेटेड है, मैं इतना बता दूं आपको। आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट, गवर्नर, एडवोकेट जनरल। ठीक है, चलिए इसके बारे में बाद में पढ़ लेंगे, अभी मुझे नहीं जानकारी तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेड, माई, माई से स्टार्ट करते हैं हमेशा क्वेश्चन को, माई मदर्स ओनली, मेरी माँ का ओनली सन, यानी मैं खुद, ओनली सन, सन, सी इज द वाइफ, सी इज द वाइफ। सी हो गया, ये मैं हो गया, मैं यानी मैन हो गया। ठीक है, ये मदर हो गई। ठीक है, मेरी माँ की बेटे के बेटे की इकलौती वाइफ है। तो अब रिलेशन किसका पूछा, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, वुमेन, हाउ इज मैन, तो मैन कौन हुआ वुमेन का, मतलब मेरे बेटे की लड़की का मैं कौन लगा, ससुर लगा, फादर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 21 वाला हमने कर ही चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे, फूलों की सैर, भाई ये कहाँ है, कहाँ आयोजित हुआ, फूलों की सैर नियमित रूप से डैश आयोजित की जाती है, कहाँ आयोजित की जाती है, दिल्ली में फूलों की सैर। चलिए भाई देखो स्क्वायर वाला फिगर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस टाइप के फिगर में 6 हो गए, इसमें 6 हो गए, 1 2 3 4, 4 ये हो गए, और एक ये वाला, एक ये वाला, 2 हो गए, 6 और 6 12, और 4 6 18, 18 पे आंसर पे टिक कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पैराग्राफ आ गया भाई, इंडिया हैज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू नॉक ऑस्ट्रेलिया। वैसे आप पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ चुके हो, बट मैं भाई पढ़ लिया इसे काफी बार, तो यहाँ पे क्लियरली कहीं लिखा हुआ है जहां मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। डेविड प्ले द गेम इटसेल्फ, चलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं क्या है। द करेंट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम हैज लॉस्ट, देखो यहाँ किसकी बात हो रही है, अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। गॉट गुड अपॉर्चुनिटी टू नॉक ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो हमें यहाँ देखना है, ऐसी जगह देखना है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी और ये सारे वर्ड यूज किए गए हैं, गुड अपॉर्चुनिटी टू बीट ऑस्ट्रेलिया, ये सब, ठीक है। द करेंट ऑस्ट्रेलियन टीम हैज लॉस्ट 3 ऑफ द लास्ट 5 मैचेस इन द लास्ट 2, प्लेड 1 अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट में खुला हार्डली अ पावर हाउस of the current team Australia is in two batsmen Smith and Davidson, and this the game itself is a crossroads in Australia with feverish introspection and handwriting manners. The national team plays game aggression, defend, excel, the achieve the soul convicting. Australia cricket has seldom been the low ABB. Now is the best time to beat them in backyard. Put another way, if India cannot beat Australian in the series, it will show a hype around. देखिए यहाँ आ गया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आ गई। इट इज द बेस्ट टाइम टू बीट इन देयर बैकयार्ड, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया को बीट करने का ये सबसे अच्छा समय, बीट देम इन देयर बैकयार्ड, ठीक है। तो हम टिक कर देंगे, दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ बॉक्स कंटेनिंग द डोमिनेशंस ऑफ 1, 2 और 10 रुपी कॉइन, यानी 1x प्लस 2x प्लस 10x, और ये किसके बराबर है, 1560 के बराबर है, यानी 13x बराबर 1560x बराबर 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 120 हो गया। लेकिन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे, यहाँ पे 120 कॉइन ही 1 रुपए के हैं, 120 ही 120 रुपए कॉइन ही 2 रुपए के हैं, और 120 रुपए कॉइन ही 10 रुपए के हैं। तो टोटल कॉइन्स आपके हो गए 120 प्लस 120 प्लस 120, यानी 360। तो 360 पे टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें सीधे से दिख रहा है कि नंबर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है। कितना हो रहा है भाई, देख लीजिए, सबके ऊपर लिखते जाइए कितना है। 572 से 45 हो गया, 45 से 55, 65, 75, 30, 30 में से 3 माइनस कर दो, यानी 27, ठीक है। 45 में से 6 गया 39, 55, 55 यानी कितना हो गया दोस्तों आपका, 55 यानी 45, 45, 50, 50, 51, 51 हुआ या 41 हुआ, 51 ही हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, 55 तो ये हो गया 455 का सीधा सीधा, 55 और 8, 55 और 5, 60, 60 और 3, 63, ठीक है। अब देख लीजिए क्या फॉर्मेट बन रहा है, नहीं बन रहा तो ठीक है, एक और बार माइनस कर दीजिए फिर तो बनेगा। 27, 12, 39 से 49, 50, 51, 12, 51 से 63, 12, यानी 12 पहले तो ऐड करो, 12 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 2 5, 6 और 1 7, 75। अब इसमें से 75 माइनस कर दो, 392 माइनस 75, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 300 कितना हो गया भाई, 75, 80, 90, 15, 17, 17, 317 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेट विच रेफरेंस टू सेवेंथ शेड्यूल, मैंने अभी शेड्यूल्स नहीं पढ़े, थोड़ा सा मैंने कोशिश की थी लेकिन मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़े, तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। बाकी मैं ये बता सकता हूँ कि कॉन्करेंट लिस्ट है जो वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। बाकी आपका बस, और तो इसमें कुछ है ही नहीं लेने देने वाला। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं, शेड्यूल्स हम लोग पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा शेड्यूल्स होते भी नहीं है। कितना, आई थिंक कितने शेड्यूल होते हैं, 12 शेड्यूल हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो बाद में जाके ऐड हुए, उससे पहले कितने 8 शेड्यूल होते थे, ठीक है। ये सब चीजें हम पॉलिटी में पढ़ लेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन एफ एंड पी, एफ कितना है भाई, एफ हो गया 6, और पी कितना है
16। इसके बीच में क्या आता है, 16 और 6 कितना हो गया, 16 + 6 डिवाइडेड बाय 2, बीच के निकालने का यही तरीका है, a+b/2 का फॉर्मूला। तो 16 और 6 22, 22 डिवाइडेड बाय 2 यानी 11, ठीक है। 11 किसका होता है, ई जे का होता है 10, तो के का हो गया कितना, 11 निकल आया भाई, टिक कर दो, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग लेड द मूवमेंट ऑफ बैन ऑन विडो मैरिज, नहीं पता है भाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए कोई बात नहीं, मेरा जीके भाई मेरा बहुत वीक है, इसलिए मैं जीके पे मेहनत नहीं करता, लेकिन इस बार मेहनत करूंगा मैं, क्योंकि मुझे मेरा नॉर्मल है कि मैंने सोच रखा है कि मुझे 400 में से 350 प्लस करना है, टॉप करना है। टॉप करना है मतलब ये है कि मैथ और रीजनिंग में तो मैं खींच लूंगा, हिंदी में भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में भी मेरे 100 में से 80 प्लस जाएगा। एंड बचा मेरा बस जीके, तो जीके में मैं हर दिन जीके ही मुझे कवर करना है डेली। अब बस मेरा मैथ्स और ये तो बस मैं पेपर लगा रहा हूँ, बाकी मेरा मैथ्स और रीजनिंग हो जाएगा, तो मैं डेली जीके के लिए ही हार्ड वर्क करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुकेश स्टैंड फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यूई, ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे है मुकेश। 2% बिटवीन मुकेश एंड राकेश, 1 2 4 के बाद 5 6 7, ठीक है। अब बताना क्या है, राकेश स्टैंड्स आफ्टर मुकेश, ठीक है। इफ द फर्स्ट पर्सन इज रिमूव्ड फ्रॉम द क्यू, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राकेश फ्रॉम द फ्रंट क्यू। एक पर्सन जो आगे था हटा दिया, पहले 7वीं पोजीशन थी तो एक हटाया तो कितना आया, 6वीं पोजीशन पे वो आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप, भाई पहले तो इनका सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी क्या बनती थी कि हम इनका प्लेसमेंट लिख लें, ठीक है। तो ई कितना होता है, 5 होता है। हो सकता है ये कि 5 के पहाड़े में आते हो, 2 के पहाड़े में आते हो, 3 के पहाड़े में आते हो, तो वो हमें लिखना जरूरी है, ठीक है। ई जे ओ, ठीक है। जे के 15, आई 9, यू 21, ठीक है। देखिए ये कोई पैटर्न बना रहा है क्या, कोई पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ तो कोई पैटर्न मिल नहीं रहा है। तो सबसे पहले आप देख लो, ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं, के इज कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि के इज द कॉन्सोनेंट। बाकी अगर यहाँ कोई पैटर्न बना रहा होता, सारा 5 5 से डिवाइड होता है या 3 3 से, अब 3 से ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, लेकिन ये दो डिवाइड है नहीं, तो इस तरह से यहाँ और भी दूसरा कोई फॉर्मूला आप लगा सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 32 वाला। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा हो 5 डिजिट का और उसका छोटा सा आंसर हो, तो हमेशा याद रखना है कि एडिशन किया है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, तो 5 और 5 10 आंसर आ जाएगा आपका, सॉरी 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 5 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सिंगर और डांसर होने चाहिए बट नॉट म्यूजिशियन, तो सबसे पहले म्यूजिशियन वाला हटा दो, ये सर्किल हट गया, हट गया, यानी 7 4 6 में से आंसर होगा, 7 4 6 में से, ठीक है। और सिंगर और डांसर दोनों लेना है, तो दोनों में कॉमन कहाँ आ रहा है, ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, यानी 4 वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस फिनिश होने वाला है दोस्तों, मैं भी थक चुका हूँ बहुत बुरी तरह से, बोलते बोलते एक्चुअल में गला थक जाता है। खाना भी नहीं खाया हूँ, देखो रात को पढ़ाई किया मैं 4 बजे तक, एंड सुबह अभी उठा था 11 12 बजे यार, तभी से वीडियो वीडियो बनाने लग गया, थोड़ा सा खाना वाना टिफिन धो के खाना रखा, लेकिन अभी खाना खाया नहीं है, ठीक है, दूध वूध लिया। चलिए, 3 का 4 हो गया, 3 का 4 हो गया, यानी मल्टीप्लाई 1 + 1, ठीक है। 4 का 7 हो गया, यानी 4 दूनी 8 -1, ठीक है। 4 दूनी 8 -1, ठीक है। 7 का 22 हुआ, यानी 7 या 21 +1, ठीक है। 22 का 22 चौक 88 -1, ठीक है। आगे क्या है, इंटू 5 से करेंगे और +1 कर देंगे, तो 87 इंटू 5, 5 7 35, जस्ट अ सेकेंड, 5 7 35, 3 कैरी, 5 8 40, 435 में +1 करेंगे, क्योंकि +1 करना था, तो 436 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी गैप ज्यादा ज्यादा, स्टार्टिंग में कम गैप होता है, फिर बाद में बढ़ता जाता है गैप, बड़ा बड़ा गैप आता है, तो हम वहां पे क्या करते हैं दोस्तों, वहां पे हम लोग सीधे सीधे मल्टीप्लाई और प्लस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब ए यहाँ पे देखो 1 है, एल कितना है, के एल 12, ठीक है। तो 12 एकम 12 हो गया, या 12 एक 13, 13 में से एक घटा दो 12 हो गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो डी कितना है भाई,
डी होता है 4 एंड एफ होता है 6, 6 4 जा 24, 12 एकम 12, 2 एंड एच होता है 8, तो 2 8 जा 16 एंड ई 5 जे 10, तो 5 दाम 50 होना चाहिए था ये, तब सही होता। तो डी ऑप्शन गलत है हमारा, यहाँ पे डी पे टिक कर देंगे, क्योंकि ये सारे के सारे 12 1 जा 12, 4 6 जा 24, 2 8 जा 16 सारे के सारे मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, लेकिन ये लास्ट वाला मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई में 50 होना चाहिए था, तब आंसर सही होता। ठीक है, अब देखिए आप 7 में 3 हुआ यहाँ प्लस, यहाँ 5 हुआ, यहाँ 7 हुआ, तो यहाँ प्लस कितना होगा, 9 होगा। या तो 9 हो सकता है या 11 होगा, आगे देख ले रहे हैं हम। यहाँ कितना हुआ, 42 में से 55, यानी 42 से 52 और 13 हुआ, यहाँ 13 हुआ, तो मतलब प्राइम नंबर प्लस हो रहे हैं, तो प्राइम नंबर प्लस हो रहे हैं यानी 22 प्लस 11 यानी 33 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 33 ऑप्शन में है नहीं, सॉरी जस्ट अ सेकंड, हमने एक चीज मिस्टेक कर दी, यहाँ पे भी एक एलिमेंट था, तो 13 यहाँ है, तो यहाँ 11 होगा, यहाँ 9 होगा, तो 9 प्लस कर दो, 22 में 9 गया तो 31 आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे 2 बार प्लस होगा, 9 और 11, मुझे लगा यहाँ पे एक ही बार होगा, प्राइम नंबर चलते तो एक ही बार होता, अदरवाइज 2 बार। ठीक है, बियर के बच्चे को कब बोलते हैं, कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं, हमने पहले ही कर रखा है। लैम्ब जो होता है वो सीप का होता है, काफ जो होता है वो काव का होता है, पपी जो होता है डॉग का होता है। ये सब सब चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, बाकी अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर लिविंग प्लेसेस के बारे में पढ़ा था, तो आपका जो क्या था, ग्रुप के बारे में पढ़ा था, सॉरी। तो प्राइड जो था वो लॉयन का ग्रुप था, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। और आपका जील जो था वो जेब्रा का था। ठीक है, और जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो पता नहीं किस, लेपर्ड, लेपर्ड किसका था भाई, लेपर्ड का क्या था, लीप था। और एक और बचा, वो मुझे याद नहीं कि क्या था भाई, चौथा ऑप्शन, और उसका भी कुछ होगा, पता नहीं, भूल गया मैं। ठीक है, चलिए कोई बात। इनमें से डिफरेंट कौन सा है, बैग, बोतल एंड पर्स, दीज आर द थिंग्स विच यू यूज टू कैरी विद योर सेल्फ। बैग, बोतल एंड पर्स ये सब आप कैरी करके चलते हो, लेकिन टाइगर को कैरी करके नहीं चलते हो, ऑड वर्ड चुनना था। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए अब। एफ इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू जी, एफ जो है सबसे पहली बात है आई जी के बराबर है, तो मैं आई की जगह जी लिख सकता हूँ, और एफ जो है वो आई से छोटा है, मतलब एफ जो है वो जी से छोटा होगा, तो पहला वाला तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू दिया हुआ है, तो इक्वल्स टू नहीं होगा। दूसरा क्या है, टी इज ग्रेटर देन आर, तो टी और आर के ये तीन रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ई और आर बराबर हैं, ई और आर बराबर हैं, तो मैं ई की जगह आर लिख सकता हूँ, मतलब टी इज ग्रेटर देन आर, क्या ये है मेरे पास, यस, तो सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, अभी क्या है, हाउ मेनी सच सिक्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 2 एंड 7, जिनके ऐसे कितने सिक्स हैं, एंड फॉलोड बाय, प्रीसीडेड बाय मतलब पहले, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 4 और 5, आगे 4 और 5 के बाद 6 नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 और 7 जरूर होना चाहिए उनके बाद में, मतलब 2 और 7 से पहले 6 होना चाहिए था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखें भाई, 6 देखो, 6 देखते जाओ, तो 6 के बाद में 2 और 7 देखना है, 6 के बाद में 2 और 7 है, नहीं है, 6 और, देखो जहां जहां 6 के बाद में 2 और 7 है पहले उन्हें सर्किल करो, 6 के बाद 2, 6 के बाद 2, 6 के बाद 2 या 7, 6 के बाद 2, 6 के बाद 2। ठीक है, चार निकल के आ गए जहां 6 के बाद 2 और 7 है। ठीक है, कुछ गड़बड़ी कर दी है क्या हम, फॉलोड बाय 5 और 4, भाई
इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित संख्या का अनुक्रम ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 2 और 7 है। ये मैंने क्वेश्चन उल्टा कर दिया दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश में समझने में यही तो गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी तो हिंदी में पढ़ लिया कीजिए ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो उन्होंने बोला कितने 6 से पहले 2 और 7 है। ये क्वेश्चन को क्या है, उल्टा कर देते हैं हम। 6 से पहले 2 और 7 होना चाहिए, लेकिन ठीक बात 4 या 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले 6 निकालो जिनके आगे 2 या 7 हो, ठीक है। तो देखो इस 6 के आगे 7 है, इसके आगे नहीं है। इस 6 के आगे 2 है, इस 6 के आगे 2 है, इस 6 के आगे 2 है, इस 6 के आगे 7 है, इस 6 के आगे 2 है, इस 6 के आगे 7 है, ठीक है। अब ये टोटल निकला 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके पीछे 4 और 5 नहीं होना चाहिए। इसके पीछे 4 है तो ये नहीं है, इसके पीछे 4, इसके पीछे 5 है, ये भी नहीं है। बस बचे हुए आंसर हो गए 1 2 3 4 5। 5 आपका ये निकल के आ चुका है। दोस्तों मैंने थ्योरी में समझने में क्या गड़बड़ी कर दी, मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने थ्योरी में क्या समझा, अब देखो सबसे पहले हम जानते हैं विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय दिस बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 5 और प्रीसीडेड मतलब पहले होता है। तो जिसके पहले 2 और 7 ना हो मतलब प्रीसीडेड बाय 2 और 7, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय, जिनके पीछे जो है मतलब ये उस नंबर की बात हो रही है, उस नंबर से पहले 2 और 7 हों इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय बट नॉट फॉलोड बाय 5 और 7, ये है बस। और इस तरह से दोस्तों आपका ये पेपर नंबर कौन सा था मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। ये प्रीवियस ईयर पेपर 13 नवंबर का शिफ्ट सेकंड का पेपर है और इसके हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक दो क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हुए लेकिन हमने एक क्वेश्चन को हिंदी में किया तो हमारा बन गया। और क्या हुआ, और एक क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेशन की वजह से हम दिक्कत कर दिए थे। एक क्वेश्चन जो आपका जीपी से रिलेटेड था, जो कि हम फॉर्मूला भूल गए थे, सम ऑफ एन टर्म भूले नहीं थे एक्चुअल में, वो मुझे जल्दबाजी में, और मैंने 2-3 दिन से मैथ टच नहीं किया था ना, 1 दिन से, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा क्या है डाउट हो गया थोड़ा सा, उस वजह से मैं क्या है गलती कर दिया। ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होता है फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म, लेकिन मैं क्या है सॉरी मैं क्या है nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया ए आर एन माइनस वन, तो वहां पे हम लोग गलती कर दिए। तो उन सब चीजों के लिए हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे। बाकी अभी हमारा क्या है भाई, जीके की जल्दी ही आपकी आज हो सकता है आज एक वीडियो आ जाएगी नाइट तक। उसके अलावा क्या है आपकी हिंदी की तो वीडियो आने ही वाली है, बस आज पक्का आ जाएगी हिंदी की। अदरवाइज जीके की भी आने वाली है क्योंकि मुझे बुक्स मिल चुकी हैं और ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में पढ़ चुका हूँ काफी। बस हो सकता है मुझे वीडियो बनाने का अगर टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा ये मुझे नहीं पता, अगर टाइम मिलता है तो आपकी 100% वीडियो आ जाएगी दोस्तों। इसी तरह से मैं वीडियो समाप्त करता हूँ क्योंकि अभी खाना वाना खाऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा। मैं सुबह से नहाया भी नहीं, और भी काम करने मुझे, और थोड़ा सा कुछ एक गवर्नमेंट वर्क भी है मेरे पास तो जो कि मुझे करना है, तो उसमें भी मैं थोड़ा सा मार्केट जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए थैंक यू दोस्तों। अभी ये वीडियो देखो, हर वीडियो हमारी अब तक क्या है 2 घंटे ले रही थी, अब क्या है वीडियो हमारी 1 घंटा 41 मिनट लेने लग गई है एक्सप्लेनेशन करने में भी। तो सोचिए हमारा स्पीड अब मेंटेन होता जा रहा है। और जब हमारा 80 क्वेश्चन 60 मिनट में इजीली हो जाए, अब जैसे हमने 80 क्वेश्चन किए तो 60 और 40 6 और 4 10, 1 घंटे में हमने क्या है 80 क्वेश्चन सॉरी 60 और 40 100 मिनट में हमने 80 क्वेश्चंस किए, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ किए, मैंने आपको अच्छे से समझाया। यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो हम 80 क्वेश्चन इजीली 60 मिनट में उठा के पटक सकते हैं। ओके थैंक यू। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।